सोचो ज़रा, आप एक पीसफुल विलेज में समर वेकेशन एंजॉय कर रहे हो, लेकिन अचानक कोई अननोन आदमी आपके घर के बाहर आ जाए और आपको पता चले कि वो सिर्फ देख नहीं रहा बल्कि आपको ढूंढ रहा है। और सबसे डरावनी बात, वो आदमी इंसान ही नहीं लगता। इस रियल हॉरर कहानी के हर सेकंड में सस्पेंस छुपा है। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखो, क्योंकि ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये एक वार्निंग है। जब मैं छोटा था, मेरे पेरेंट्स जॉब्स करते थे। उनको मुझे सपोर्ट करना पड़ता था, इसलिए वो अक्सर घर पे नहीं होते थे। उन्होंने ऑनलाइन एक बेबी सिटर हायर की, मिशेल नाम की एक यंग वाइट लड़की जो शायद 20 के दायरे में थी। मिशेल 4 से 5 महीने तक रोज आती थी। उस वक्त मैं 7 साल का था। हमें मिशेल बहुत पसंद थी। वो फ्रेंडली और एनर्जेटिक थी और हमेशा हमारे साथ गेम्स खेलती थी। वो हमारे ऑनलाइन स्कूल वर्क में भी हेल्प करती थी। समर आया तो पेरेंट्स ने उसे वेकेशन पे भेज दिया। उस वक्त हमें टेक्सास ले जाने का फैसला किया, हमारे दादा दादी के घर। उनका घर एक कंट्री साइड कैबिन था जिसके आसपास फील्ड्स और वुड्स थे। बर्न भी था जहां काउस, गोट्स और चिकन्स थे। पहली रात हमने डिनर किया, स्टोरी सुनी और उनके डॉग कोरा के साथ खेला। मैं और कैम एक रूम में बंक बेड और टीवी के साथ सोए। रात को जब सब सो गए, हम थोड़ी देर तक कार्टून्स देखते रहे। 2 बजे रात मुझे फुटस्टेप की आवाज सुनाई दी, खास तौर पे विंडो के बाहर से। ब्लाइंड्स की वजह से कुछ दिखाई नहीं दिया, लेकिन किसी ने विंडो ओपन करने की कोशिश की। डर के मारे में अपने पेरेंट्स को उठाया, लेकिन उन्होंने कहा कि शायद मैं ओवर रिएक्ट कर रहा हूं। जब उन्होंने चेक किया तो वहां कुछ भी नहीं था। उन्होंने सोचा शायद कोई एनिमल होगा। अली सुबह सब नॉर्मल था। ग्रैंडपा ने हमें एनिमल्स फीड करवाने ले गए। मैं कोरा का लीश पकड़े हुए था, लेकिन वो बार बार वुड्स की तरफ देख रही थी। जब मैंने देखा तो एक ब्लैक फिगर ट्री के पीछे खड़ा था, हमें घूर रहा था। मैं डर गया। ग्रैंडपा और कम मुझसे काफी आगे थे। जब तक मैंने उन्हें बताया, वो आदमी गायब हो चुका था। ग्रैंडपा ने कहा शायद देर होगा, लेकिन उनका फेस थोड़ा सीरियस था। उस रात हम दोबारा सोए, लेकिन 1 बजे मुझे फिर से आवाज सुनाई दी, किसी की हमिंग। साइबर चेस का थीम सॉन्ग था जो टीवी पे चल रहा था। मुझे लगा शायद ग्रैंडपा बाहर हैं। मैंने आवाज लगाई, दादा। फिर एक वॉइस आई, हे इट्स ग्रैंडपा, बाहर आओ बेटा, कुछ कूल दिखाता हूं। मैंने शूज पहने और बाहर चला गया। विंडो के पास मुझे ग्रैंडपा जैसा कोई दिखा, हुडी पहनी हुई थी। उसने हाथ बढ़ाया और मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। हम बर्न की तरफ चलने लगे, लेकिन उसने कुछ बोला नहीं। जब मैंने हाथ को क्लोजली देखा, वो ग्रैंडपा का हाथ नहीं लग रहा था, बहुत यंग लग रहा था। उसी वक्त असली ग्रैंडपा की आवाज आई घर के अंदर से। वो आदमी उस तरफ मुड़ गया और मैंने तुरंत अपना हाथ छुड़ा लिया और भाग गया। मैं घर अंदर गया तो ग्रैंडपा ने मुझे हग किया। ग्रैंडमा ऑलरेडी पुलिस को कॉल कर रही थी। वो आदमी वुड्स में चला गया था पुलिस के आने से पहले। पुलिस ने पूरा एरिया सर्च किया, लेकिन कुछ नहीं मिला, ना फुटप्रिंट्स, ना किसी चीज का नुकसान। बर्न बिल्कुल लॉक था। ऐसा लग रहा था जैसे वो हवा में गायब हो गया हो। अगले कुछ दिन काफी टेंस था। दादा दादी ने हर विंडो लॉक कर दी और वो लिविंग रूम में शॉटगन के साथ सोने लगे। मैं और कैमरन डराए हुए थे, लेकिन दिन के वक्त नॉर्मल बिहेव करते थे। एक हफ्ता बाद दादा दादी को नियर बाय टाउन जाना पड़ा ग्रोसरीज लेने। उन्होंने कहा कि वो सिर्फ 2 घंटे के लिए जा रहे हैं। घर में सिर्फ मैं और कैम थे। उन्होंने हमें एक फोन दिया और कहा कि किसी के लिए डोर मत खोलना। पहले 1 घंटा कार्टून्स और गेम्स में निकल गया। फिर अराउंड शाम के 5 बजे किसी ने फ्रंट डोर पे नॉक किया। पहले नॉक सॉफ्ट था, फिर ज्यादा जोर से, और फिर एक आवाज सुनाई दी, हे इट्स ग्रैंडपा, लेट मी इन। मेरा दिल डूब गया। वो ग्रैंडपा की आवाज नहीं थी। कम ने धीरे से कहा, यह ग्रैंडपा नहीं है। हम दोनों चुप हो गए। थोड़ी देर बाद बैक विंडो से स्क्रैचिंग की आवाज आई। मैं और कैम धीरे से विंडो के पास गए। जो देखा उसने हमारी सांसें रोक दी। एक आदमी बाहर खड़ा था, ब्लैक हुडी में, फेस शैडो में। उसके हाथ में कुछ चमक रहा था, एक बड़ा नाइफ। उसने स्माइल किया और नाइफ से विंडो को हल्के से तप किया। हम पीछे हट गए। कैम ने तुरंत फोन उठाया और ग्रैंडपा को कॉल किया। जब तक वो फोन पे था, वो आदमी घर के चारों तरफ घूम रहा था।
हर साइड से नॉक कर रहा था, जैसे कोई कमजोर स्पॉट ढूंढ रहा हो। बॉयज चुप जाओ, हम 5 मिनट दूर हैं, दादा ने फोन पे कहा। हम ऊपर भागे और क्लोजेट में छुप गए। फोन हमारे साथ था। अब हमें फुटस्टेप्स सुनाई दे रहे थे। वो आदमी अंदर आ चुका था। मैं कांप रहा था। गम ने मेरी माउथ कवर कर ली ताकि मैं चिल्लाऊं नहीं। वो आदमी हमारे रूम में आया। उसके स्टेप्स क्लोजेट के बिल्कुल सामने रुक गए। वो खामोशी से खड़ा रहा। फिर उसने धीरे से कहा, कम आउट, कम आउट। अचानक बाहर से टायर्स की स्क्रीचिंग सुनाई दी। ग्रैंडपा अंदर आए, शॉटगन के साथ। लेकिन वो आदमी फिर से गायब हो चुका था। न कोई निशान, न कोई क्लू। पुलिस ने एरिया फिर से सर्च किया, कुछ नहीं मिला। कुछ दिन बाद हम घर लौट आए। पेरेंट्स ने सिक्योरिटी स्ट्रांग कर दी और हम दोबारा कभी कंट्री साइड नहीं गए। आज भी मैं उस आदमी के बारे में सोचता हूं। वो इंसान नहीं था, उसे हमारे नाम पता थे। वो आवाज कॉपी कर सकता था। वो हमें चाहता था और मुझे लगता है वो अभी भी कहीं आसपास है। अगर आपको यह कहानी डरावनी लगी तो सोचो, ऐसी चीजें रियल लाइफ में भी होती हैं। क्या वो आदमी वाकई इंसान था या कुछ और? अपना गेस कमेंट्स में जरूर लिखें। और अगर आप ऐसा ही थ्रिलिंग और स्केरी स्टोरीज रोजाना देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकॉन प्रेस करो और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। मिलते हैं अगली हॉरर कहानी में, लेकिन तब तक अंदर से डरना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग और मैं अब आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा। टिल देन, अल्लाह हाफिज।